Good morning student, welcome to Infinity classes. In previous lecture we complete exercise 1.4 and today we will started exercise 1.5. Firstly we will discuss about complement of set. Complement of set is let A be any given set and U be the universal set. यूनिवर्सल सेट हमने पहले डिस्कस किया है. जो भी हमारे सेट ऑब्जर्वेशंस में होंगे वो सारे उसी में इंक्लूड करेंगे, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट. ठीक है, जो सबसे बड़ा सेट होगा उसमें. Then the set consisting of all the elements of U which do not belongs to A is called the complement of set A. ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है. ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स हमारे यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है, जो एक्स ए में बिलोंग नहीं करना चाहिए. यूनिवर्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम ए को हम डिनोट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश भी डाल सकते हैं. ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया, कोई भी हमारा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्स 1 2 3. ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए. अब हमें पता है यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं, यहाँ पे क्या है हमारा 3 ए के कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ये आ गया. अब सिंपली हम वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं. वेन डायग्राम से कैसे, जैसे ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, इसमें से ये सेट ए है हमारा. ठीक है, अब हमें निकालना है, ये हमारा सेट ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हमारी यूनिवर्सल सेट है. ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो सेट इसको छोड़ के जो सेट ये हमारा बचा, ये हमारा क्या है ए का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब इसमें हमारी बेसिक थ्योरीज हैं, वो है हमारी बेसिक लॉज ऑफ सेट थ्योरी. हमारा ए यूनियन ए किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल है. ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए के इक्वल होता है. इस थ्योरी को, इस आइडेंटिटी को हम बोलते हैं एडम्पोटेंट लॉ. नेक्स्ट इज ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट. ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए, और ए का यूनियन फाई के साथ निकालेंगे ए आएगा, ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ निकालेंगे तो हमारा फाई आएगा. इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ. नेक्स्ट वन इज ए यूनियन बी. अगर बी यूनियन ए इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी, अगर बी इंटरसेक्शन ए इक्वल है, इसका मतलब है ये क्या है कॉम्यूटेटिव लॉ. ठीक है, ये हमारा क्या है कॉम्यूटेटिव लॉ. ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए से बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव लॉ. नेक्स्ट है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, क्योंकि हमें पता है ए के एलिमेंट, ए के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो मतलब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आएंगे, यू माइनस ए आएगा. इनका अगर यूनियन निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा यूनिवर्सल सेट. नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए के एलिमेंट और ए के वो एलिमेंट जो यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हमारा ये आएगा. इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ. ठीक है, अगर हम फाई का कॉम्प्लीमेंट करें तो हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाता है, क्योंकि हमें पता है फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यू माइनस फाई आएगा. यू माइनस फाई का मतलब यूनिवर्सल सेट ही है. ठीक है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, सबसे बड़े सेट का कॉम्प्लीमेंट, उसका ही कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसके अलावा कोई बड़ा सेट है ही नहीं, तो उसमें एलिमेंट क्या आएंगे फाइव. ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, जैसे हमारे पास ए हमारे पास है 2, और यूनिवर्सल सेट में छोटा सा ले लेता हूं 1 2 3. अब हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये एलिमेंट नहीं लेना है, बाकी सारे एलिमेंट 1 और 3. अब इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, अब ये एलिमेंट नहीं लेने हैं, बाकी सारा यूनिवर्सल सेट लेना है, तो क्या बचा हमारे पास 2. ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट, ए के इक्वल आ गया ना. ए हमने सपोज क्या किया था 2 किया था, तो 2 ही आ गया. तो ये हमारा क्या है इन्वॉल्यूशन लॉ. ठीक है, बाकी हमारा एसोसिएटेड लॉ है. एसोसिएटेड लॉ कैसे,
ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी शो करता है, ये इसमें इंटरसेक्शन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, फिर इंटरसेक्शन ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, ठीक है। यूनियन ए का बी के साथ यूनियन निकालेंगे, फिर ए का सी के साथ यूनियन निकालेंगे और उनका दोनों को क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारा है डिमॉर्गन लॉ, ठीक है। डिमॉर्गन लॉ जो होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ये है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखो ए यूनियन बी है, यूनियन का साइन जब कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है और दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लगता है। अगर यहाँ इंटरसेक्शन में साइन हो तो ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी पे कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या था, डिमॉर्गन लॉ। अब हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 1.5 के। अब फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, U इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और A सेट ये है हमारे पास, B सेट है हमारे पास, ये C सेट है। हमें क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास A का कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने पढ़ा था A का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से A को सब्ट्रैक्ट कर दो। यूनिवर्सल सेट क्या था हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और A क्या था हमारे पास 1 2 3 4 और डिफरेंस हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। क्या आएगा इसका, ये एलिमेंट नहीं लिखने हैं, बाकी सारे एलिमेंट लिखने हैं। 1 2 3 4 नहीं लिखने, बाकी सारे एलिमेंट कौन से बचे हमारे पास, 5 6 7 8 5 6 7 8 9। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने निकाल दिया A का कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड वन इज B का कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से B को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेम, अब B के एलिमेंट कौन से हैं हमारे पास, 2 4 6 8। अब यूनिवर्सल सेट ये है, हमने 2 4 6 8 इंक्लूड नहीं करना है, बाकी सारे एलिमेंट लिखने हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का मतलब यू के वो एलिमेंट जो B में नहीं है। तो हमारे पास क्या नहीं है B में, 1 3 5 7 9, ये हमारा आ गया U माइनस B, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा A यूनियन B A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, A यूनियन C। A यूनियन C क्या आएगा, A यूनियन C का मतलब है A और C के सारे एलिमेंट इंक्लूड करने हैं, 1 2 3 4 और 3 4 5 6। तो हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आ गया A यूनियन C। अब हमें क्या निकालना है, A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट। अब हम यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देंगे, A यूनियन C माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो यूनिवर्सल सेट क्या था हमारे पास, 1 2 3 4 अप टू 9 तक है, और ये कहाँ है 1 2 3 4 5 6। ये एलिमेंट इंक्लूड नहीं करने, बाकी सारा यूनिवर्सल सेट इसे छोड़ के 1 2 3 4 5 6 तक छोड़ के ये इंक्लूड नहीं करने हैं। हमारा बचा क्या, 7 8 9। तो ये आ गया हमारा 7 8 9, ठीक है। आप इसको ब्रीफली लिख सकते हैं, पहले यूनिवर्सल सेट लिखो फिर माइनस करके ये पूरा लिख दो, ठीक है। अब नेक्स्ट है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ये आप खुद करोगे, मैं फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ। A का कॉम्प्लीमेंट ये अभी बताया था A ही आता है। अब हमें पता है A का कॉम्प्लीमेंट, A पहले सबसे पहले हम A का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। A का कॉम्प्लीमेंट हमें ऊपर ही निकाला हुआ है, क्या निकला है 5 6 7 8 5 6 7 8। ये हमारा क्या आ गया A का कॉम्प्लीमेंट। बट क्वेश्चन हमारा है A के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, A के कॉम्प्लीमेंट का ही कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से A का कॉम्प्लीमेंट हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यूनिवर्सल सेट क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 6 7 8। यूनिवर्सल सेट इनको छोड़ के सारा यूनिवर्सल सेट लिखना है, तो हम 5 6 7 8 इंक्लूड नहीं करेंगे, 5 6 7 8 इंक्लूड नहीं करेंगे,
तो हमारा क्या बचा, सॉरी इसमें ए के कॉम्प्लीमेंट में 9 भी है, यहाँ पे 9 तक है, 5 6 7 8 9 इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या बचा 1 2 3 4। अब ये देखो 1 2 3 4 किसके इक्वल आया, 1 2 3 4 1 2 3 4 एक इक्वल आ गया ना। तो ये हमने अभी आइडेंटिटी भी पढ़ी है, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल आता है। ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। लास्ट वन इज बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बी माइनस सी। अब बी के एलिमेंट लिखो पहले। बी के एलिमेंट क्या है हमारे पास, 2 4 6 8 2 4 6 8, ये बी आ गया। और सी के एलिमेंट क्या है हमारे पास, सी के एलिमेंट है हमारे पास 3 4 5 6 3 4 5 6। अब्स्ट्रैक्ट बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो इसमें 3 4 5 6 है, 6 नहीं इंक्लूड करेंगे। और है कोई, 4 है, 4 भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 6 भी इंक्लूड नहीं करेंगे। और हमारा बचा क्या, 2 और 8, हमारा आ गया 2,8। डिफरेंस हमने पढ़ा हुआ है, वो डिफरेंस निकाला। अब निकालेंगे हम बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बी माइनस सी। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे 2,8। 2 और 8 इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी सारे एलिमेंट लेने हैं, 2 और 8 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे पास बचा है 1 3 4 5 6 7 9। ये हमारा आ गया बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन फर्स्ट इज कंप्लीट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी डी ई एफ जी एच, अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन है ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, हमें पता है यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल देंगे। यूनिवर्सल सेट क्या था हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, और हमारे पास ए क्या था, ए बी सी। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट दिखने हैं, इनको छोड़ के बाकी क्या बचा हमारे पास, डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच। यह आ गया हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इज बी कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बी, ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसमें से हम कौन सा सेट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बी। बी सेट हमारे पास है डी ई एफ जी। अब यहाँ पे देखो डी ई एफ जी, इनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट इंक्लूड करने हैं यूनिवर्सल सेट के। ए बी सी एच, ए बी सी एच। इससे हमारे ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आपने थर्ड और फोर्थ पार्ट खुद से ट्राई करना है। ठीक है, सी का कॉम्प्लीमेंट और डी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो है सेकंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट। हमें यूनिवर्सल सेट दे दिया है। क्या है यूनिवर्सल सेट, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट आ गया। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, राइट डाउन ईच ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। इनके हमने कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं सभी के। ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8। ठीक है, अप टू सोन। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे
तो हमें पता है यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू सोन में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें पता है किसी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से हम क्या कर देंगे 2 4 6 8 अप टू सोन, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 6 8 अप टू सोन, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाले एलिमेंट इंक्लूड नहीं होंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे 1 3 5 7 अप टू सोन। तो हमारे पास क्या नंबर, कौन से नंबर बचे, ये हमने इवन सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारे पास कौन से बचे, ओड नंबर्स, ओड नेचुरल नंबर बचे। तो हम लिख सकते हैं इसको x such that x is a odd natural number। ठीक है, x such that x is a odd natural number, किसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया हमने, इवन नंबर्स का। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, हमारा ये सॉल्यूशन आ गया। सेकंड का सॉल्यूशन, x such that x is an odd natural number। अब हमें पता है नेचुरल नंबर में कौन से इवन नंबर भी इंक्लूड होते हैं, ओड नंबर भी इंक्लूड होते हैं। तो अगर हम उनमें से क्या कर दें, ओड निकाल दें, तो हमारे पास क्या बचेंगे, इवन नंबर बचेंगे। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, इसका हमारा कॉम्प्लीमेंट आ गया x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, आप ऐसे भी सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो हमारा कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में ये एलिमेंट इंक्लूड नहीं करने, बाकी सारा यूनिवर्सल सेट लिखना है। हमने लिखना है x such that x is a natural number। ठीक है, which is not a multiple of 3। ठीक है, हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, x such that x is an natural number which is not a multiple of 3। 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, बाकी सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x such that x is a prime number। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, x such that x is a prime number। इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, प्राइम नंबर को छोड़कर क्या आ सकते हैं, x such that x is a natural number which is not prime। हम लिख सकते हैं इसको x such that x is a prime इसका ये आ जाएगा हमारे पास x such that x is a natural number, natural number which is नॉट प्राइम। हमने सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं जो प्राइम नहीं है, उनको छोड़कर, प्राइम को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो हम लिख सकते हैं इसको x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर which is not divisible by 3 and 5। ठीक है, हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट का कॉम्प्लीमेंट हम लिखेंगे x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने यहाँ कॉम्प्लीमेंट लिखना है हमारा, इसका कॉम्प्लीमेंट परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर बाकी सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड होंगे। हमें कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं, बट किसको छोड़कर,
परफेक्ट स्क्वायर्स को छोड़कर। तो हम लिखेंगे x such that x is a natural number, x such that x is a natural number which is not square of a natural number, which is not a square of natural number। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है हमने। तो हमारे पास नंबर क्या है, पहले इसको हम लिख लेते हैं x प्लस एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 8 माइनस 5। 5 इस तरफ ऐड हो रहा है, इस तरफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कितना आ गया 3। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, हमें सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं किसको छोड़कर, 3 को छोड़कर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, x such that x is a natural number which is not equal to 3, जो 3 के इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट है हमारा x such that x belongs to natural number 2x plus 1 is greater than। इसको तो सिंपल आ गया, अगर ग्रेटर का साइन है तो लेस देन का साइन आ जाएगा। x says that x belongs to n and 2x plus 1 is less than equal to 10। ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, बाकी जो हमारे रेस्ट क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करना। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is universal set is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and A set is equal to 2, 4, 6 and set B is equal to 2, 3, 5, 7। वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। ये हमने डिमॉर्गन लॉ भी पढ़ा हुआ है, तो हम इससे चलो प्रूफ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हम सबसे पहले A यूनियन B निकालेंगे। A यूनियन B का मतलब होता है A और B के सारे एलिमेंट इंक्लूड होंगे। कौन से, 2, 4, 6, 8, 2, 3, 5, 7। तो हमारा आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये A यूनियन B आ गया। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हम क्या निकाल देंगे, यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यूनिवर्सल सेट क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये सारे एलिमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, तो कौन सा एलिमेंट बचा, सिर्फ हमारे पास बचा ओनली 1 एलिमेंट। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारी A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले A का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। A का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से A को सब्ट्रैक्ट कर दो। यूनिवर्सल सेट ये है हमारा A, हमारे पास 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8 इंक्लूड नहीं करने हैं यूनिवर्सल सेट, बाकी सारा हम क्या लिख देंगे, 1, 3, 5, 7, 9। ये आ गया हमारा A का कॉम्प्लीमेंट। B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से B को सब्ट्रैक्ट कर दो। B के एलिमेंट इंक्लूड नहीं करने हैं यूनिवर्सल सेट, बाकी सारा कौन से एलिमेंट, 2, 3, 5, 7 इंक्लूड नहीं करने। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1, 3 भी इंक्लूड नहीं करना है तो 2 भी, 3, फिर कौन सा बचा 4, फिर 6, 8 और 9। ठीक है, अब हमारे पास इनका इंटरसेक्शन 7। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है। A का कॉम्प्लीमेंट A यूनियन B, और सॉरी इसमें 9 भी आएगा।
इसमें हमारा 9 भी है, क्योंकि हमारे 8 तक है, एक 9 एलिमेंट है, तो हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 और 9 है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इनका कॉम्प्लीमेंट लो, कॉमन कॉमन इसका सॉरी इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन कॉमन एलिमेंट, 1 और 9 कॉमन है। तो ये देखो हमारा ये राइट हैंड साइड थी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारा हैंस वेरीफाइड। ठीक है, इसमें हमारा 9 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि हमारे यूनिवर्सल सेट में क्या है 1 और 9, बाकी सारे ये इंक्लूड नहीं करने थे, तो ये 1 और 9 भी आ गया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है आप खुद ट्राई करना। ठीक है, इससे हमारी एक्सरसाइज के फिर हम कल नेक्स्ट टाइम हम वेन डायग्राम करेंगे, तो हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी, अगर समझ आ गई तो लाइक शेयर और कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।